अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि हुकूमत में जाने का मकसद आपका तो यही होता होगा कि एक तरफ आप जमहूरी सिस्टम को उठाते हैं, सपोर्ट करते हैं, और दूसरा अपने इलाके के लोगों को एलिवेट करना होता है जे उनको उनकी ज़रूरियात, उनके काम, उनकी सारी चीज़ों को करना होता है। जो कि देखने में आया कि आप हुकूमत का हिस्सा रहे लेकिन आवाम के मसाइल हल नहीं कर सके, और उसका आपको कहना है कि जी वो जो रिटन एग्रीमेंट हुआ उस पर पासदारी नहीं की गई। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बताऊं, मैंडेट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं और आपको मैंडेट अवाम देते हैं और आप किसी हुकूमत में जाते हैं, तो आपके मैंडेट के तनासुब से आपको अवामी मसाइल हल करने का इख्तियार दिया जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि MQM को अवामी मसाइल हल करने का इख्तियार मिला, फंड्स मिले, और उस ज़माने में जो कराची ने तरक्की की MQM के दौर में, जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर थे, MQM का पूरा सिस्टम उनके साथ, मुशर्रफ साहब जो उस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उस दौर में जितनी कराची ने तरक्की की है ना उससे पहले कभी हुई ना उसके बाद कभी हुई। और गुज़िश्ता 13 सालों में जो पीपल्स पार्टी की तो अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट है ना, 13 साल से कोई ऑपोजिशन ऑलमोस्ट नहीं, और है भी तो इतनी मीगर ऑपोजिशन है कि वो कुछ नहीं कर सकती। क्या हाल हुआ है कराची तो छोड़िए, लाड़काना का क्या हाल है, नवाब शाह का क्या हाल है, झुड्डो का क्या हाल है, थरपारकर का क्या हाल है, कराची हैदराबाद का क्या हाल है, कि ये झल मक्सी में जो ऑफ ट्रैक रैली होती है ना गाड़ियों की, ये तो अब कराची की सड़कों पे हो सकती है। और फिर जो आज की सूरत है, आप देखें डॉक्टर साहब, अलमियां देखें कि इस कदर स्ट्रीट क्राइम है कि हर नौजवान बच्चा जो घर से निकल रहा है फोन लेकर वो मारा जा रहा है, और घरों के कफील मारे जा रहे हैं। इस कदर छूट मिली हुई है चोरों और डाकुओं को इस लेवल के ऊपर कि बाइक से लेकर बहरिया टाउन तक अहले कराची बर्बाद हो गए। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है कि जी 1000 अरब टाउन ने 400 अरब रुपए मिले। वफाक और सूबा इस पे लड़ रहे हैं कि ये पैसा वफाक को जाएगा या सूबे को जाएगा। भाई पूछो ये पैसा था किसका? ये पैसा कराची वालों ने इन्वेस्ट किया था बहरिया टाउन में, कराची के अवाम ने, उनको कोई देने को वापस तैयार नहीं है ये पैसा। सूबा और वफाक इस बात पे लड़ रहे हैं। बाइक से लेकर, यानी आप देखें कि थानों में लुट रहे हैं, सड़कों पे लुट रहे हैं, और अब तो अगर आप सिग्नल पे रुक जाएं तो भिखारियों के हाथों लुटते हैं। मजाल है किसी की के भीख दे के ना गुजर सके शायद। तो सर क्या ये आइंदा आप समझते हैं कि MQM अगर अपनी सीट जीत भी लेती है तो वो हुकूमत तो लगता है कि सिंध में फिर पीपल्स पार्टी बनाएगी, और मरकज़ में जो है वो PMLN और उनके इत्तेहादी बनाएंगे, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। माजी में भी आप मरकज़ की इत्तेहादी हुकूमत में रहे, तो क्या ये कराची की आवाम आपको वोट क्यों दें, और क्यों ना पीपल्स पार्टी को क्यों ना दें जो कि सूबाई हुकूमत है, अगर उसको ताकत दी तो काम हो जाए, और दूसरा जमात इस्लामी को क्यों नहीं दें जो वो कह रही है कि हम सब चीज़ करेंगे। MQM को क्यों वोट दें? देखिए, नंबर 1 पहली बात तो ये है कि सबका माजी की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने। पीपल्स पार्टी पिछले 50 सालों से बाइख्तियार है हर तरीके से, थ्रू आउट उनकी गवर्नमेंट रही है, सिवाय 2-3 बार के जो बहुत थोड़े टाइम के लिए रही। क्या डेवलपमेंट इस मर्तबा जो पिछले 15 सालों में डॉक्टर साहब, जो सिंध में तरक्याती बजट खर्च होने के लिए था, जो पैसे आए वो 22,000 अरब रुपए हैं। 22,000 अरब। क्या 22 बड़े मंसूबे दिखाए जा सकते हैं सिंध में? इन 22,000 अरब रुपए के एवज नहीं दिखाए जा सकते। कराची में मुझे बता दीजिए कि कोई सड़कों का हाल बेहतर हुआ। K4 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे दौर में हमने कराची की पानी के लिए इनिशिएट किया था। अल्लाह के फजल से वो 2005 से इनिशिएटेड मंसूबा आज 2025 होने का आ गया। 20 बरस में 25 बार उसकी ड्राइंग तब्दील हुई है। अब तो अमाउंट भी बहुत बढ़ गया। अब अमाउंट इतना बढ़ गया है, तो मतलब कोई कुछ तो मतलब आप सोचिए ना कि जो बकौल शायर के जो कुछ भी सूरत हाल है शहर में कि इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो।
इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरब्बत सीखो। तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे हमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।